Hello bachcho, let's read the question. So the question says match the columns and find out the correct combination. Here we are having two columns, column 1 and column 2. Column 1 में हमें options दिए गए हैं non medicated IUD, B copper releasing IUD that means intrauterine device, C says hormone releasing intrauterine device and D female barrier. And then we have different examples. For example, LNG20, copper T 375, lips, loop, tap, gram and Nirod. We have to match the correct combination and then we have to select any one of the given four options out of A, B, C and D. तो चलिए जानते हैं हमारा की कंसेप्ट। यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट होगा दैट विल बी आर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वी नो दैट कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, ऐसे मेथड्स जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेंगे। सो प्रिवेंट प्रेगनेंसी। नाउ इसमें बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं मेथड नंबर 1 की बात करूँ तो फिजिकल बैरियर एज द नेम सजेस्ट कि ऐसा मेथड जो कि फिजिकल बैरियर को सेटअप कर देगा बिटवीन योर मेल एंड फीमेल गैमेट। नाउ यहाँ पे जो एग्जाम्पल आता है दैट इज आर condoms एंड diaphragm. These are the best examples. So condoms are used by males and diaphragm जो होते हैं these are used by females. So I can write like this: condoms मेल के लिए होते हैं and diaphragm हमारे फीमेल के लिए होते हैं. These are the symbols for male and female. Then after that अगर मैं सेकेंड कैटेगरी की बात करूँ so we have intrauterine devices. अब intrauterine devices भी we have of three types. एक होते हैं नॉन मेडिकेटेड जिनमें कोई भी मेडिकेशन या फिर कोई भी मेटल रिलीजिंग इफेक्ट नहीं होता, नॉन मेडिकेशन आईयूडी। और देन वी हैव हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो होते हैं वो आपके हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं इन अ स्मॉल मैनर, इन अ स्लो मैनर। देन वी हैव फाइनली व्हाट वी हैव कॉपर रिलीजिंग आईयूडी जो कि स्मॉल अमाउंट में कॉपर को रिलीज करते हैं। चलिए पढ़ते हैं तीनों के एग्जांपल्स को। सो नॉन मेडिकेटेड का जो एग्जांपल आता है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जांपल आता है लिप्स लूप। जो ये लिप्स लूप होते हैं ये किसी भी प्रकार का केमिकल या फिर आई शुड से मेडिकेशन या फिर कॉपर कुछ भी रिलीज नहीं करेगा इसको। दैट्स व्हाई हम नॉन मेडिकेटेड आईयूडी को इनर्ट आईयूडी भी बोलते हैं। जबकि अगर बाकी जो दो आईयूडी फॉर एग्जांपल हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो है वो हार्मोन रिलीज करता है। फॉर एग्जांपल हमारा इसमें एग्जांपल आ जाएगा LNG20 का। Then after that we have third category that is our copper releasing IUD और इसमें एग्जाम्पल आता है कॉपर टी का। कॉपर टी जो होता है ये स्मॉल अमाउंट में कॉपर्स को रिलीज कराता है जिसकी वजह से एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट आता है, स्पर्म की मोटिलिटी वगैरह डिक्रीज हो जाती है। इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपर टी 375, अलग अलग नेम से ये डिवाइसेस आते हैं और ये टी शेप का होता है, दैट्स व्हाई द नेम सजेस्ट कॉपर टी। सो लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। सो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का एग्जाम्पल क्या आएगा, लिप्स लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल क्या आएगा, कॉपर टी 375 दैट इज बी का सेकंड आएगा। एंड देन आफ्टर दैट हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल LNG20, सो सी का फर्स्ट आ जाएगा। एंड फीमेल बैरियर वी जस्ट स्टडीड अबाउट द डायफ्राम बिकॉज निरोध जो है ये आपका मेल्स के लिए होता है, कॉन्डम्स में ही आता है ये निरोध, तो ये निरोध आपका मेल के लिए होता है। फीमेल बैरियर में आएगा डायफ्राम, तो डी का होगा फोर्थ। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी आर सी। I hope you understood the concept. Thank you. Best of luck.